देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स में हूं निहारिका सिंह। आज का बड़ा सवाल, क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या फिर आखिरी वक्त पर पीछे हट जाएगा? और सबसे अहम, क्या ट्रंप प्रशासन के अंदर ही इस मुद्दे पर मतभेद है? आइए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बढ़ी है। अरब सागर और खाड़ी क्षेत्र में युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती से तनाव बढ़ा है। साथ ही ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता और यूरेनियम संवर्धन की क्षमता भी नहीं रख सकता। यानी संदेश साफ है, या तो समझौता या दबाव। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। व्हाइट हाउस के अंदर इस मुद्दे पर एकजुट राय नहीं है। कुछ वरिष्ठ अधिकारी मानते हैं कि ईरान पर हमला राजनीतिक रूप से जोखिम भरा कदम हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में कुछ महीनों में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं। मिड टर्म चुनाव में मतदाता आमतौर पर इन मुद्दों पर वोट करते हैं: महंगाई, रोजमर्रा का खर्च, पेट्रोल डीजल के दाम, नौकरियां। एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ कहा है कि अगर जनता को लगे कि सरकार युद्ध की ओर बढ़ रही है जबकि उनकी जेब पर असर पड़ रहा है, तो इसका चुनावी नुकसान हो सकता है। एक निजी ब्रीफिंग में रिपब्लिकन कैंपेन टीम ने साफ कहा कि चुनावी एजेंडा का फोकस अर्थव्यवस्था होना चाहिए। यानी पार्टी के अंदर भी चिंता है कि अगर युद्ध लंबा खींचा तो यह फॉर एवर वॉर जैसा बन सकता है। ध्यान दीजिए, ट्रंप की राजनीति हमेशा से रही है विदेशी युद्ध कम करना और अमेरिका को लंबे संघर्षों से निकालना। तो अगर अब नया युद्ध शुरू होता है तो उनकी पुरानी नीति के खिलाफ जाएगा। दूसरी तरफ प्रशासन के कुछ अधिकारी ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रपति की हर नीति अमेरिका फर्स्ट है। दबाव डालकर बेहतर समझौता कराया जा सकता है। कूटनीतिक प्राथमिकता है, लेकिन सख्ती जरूरी है। ट्रंप खुद कई बार कह चुके हैं कि ईरान को न्यायसंगत समझौता करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत देर होने से पहले समझौता जरूरी है। यानी अभी भी दरवाजा बातचीत के लिए खुला है। आलोचकों का कहना है कि हमले की ठोस वजह स्पष्ट नहीं की गई है। पहले जनवरी में ईरान में प्रदर्शनों के दौरान हमले की धमकी दी गई, फिर पीछे हट गए। परमाणु कार्यक्रम खत्म करने की बात, यहाँ तक कि सत्ता परिवर्तन का संकेत अभी हाल ही में मिला है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ हवाई हमलों से ईरानी जैसी मजबूत व्यवस्था में बदलाव संभव है? ईरान की राजनीति लगभग 1979 की क्रांति के बाद कायम है। वर्तमान सुप्रीम लीडर अली खामनेई के नेतृत्व में वहां की सैन्य सुरक्षा संरचना बेहद मजबूत मानी जाती है। अगर अमेरिका हमला करता है तो असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें बढ़ सकती है, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ेगा, वैश्विक बाजार प्रभावित होंगे और चुनावी माहौल में महंगाई का बढ़ना सीधे मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि प्रशासन के भीतर मतभेद सामने आ रहे हैं। तो क्या अमेरिका हमला करेगा? फिलहाल तस्वीर यह है, सैन्य दबाव बढ़ाया गया है, कड़ी बयानबाजी जारी है, लेकिन प्रशासन के अंदर पूरी तरह एकजुटता नजर नहीं आ रही है। चुनाव नजदीक है, मतदाता आर्थिक मुद्दों पर ज्यादा चिंतित है और लंबा युद्ध राजनीतिक जोखिम बना सकता है। इसलिए संभावना यही है कि दबाव और कूटनीति साथ साथ चलेंगे। सीधा हमला तभी संभव है जब कोई बड़ा उकसावा या रणनीतिक कारण सामने आए। फिलहाल यह युद्ध से ज्यादा राजनीतिक और कूटनीतिक शतरंज की बाजी नजर आ रही है। वैसे आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी